नमस्ते, खमा गणिसा एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। और ये वाली क्लिप जो मैंने अभी वीडियो बनाई है पूरी, ये मेरे पास पहले ही से बनी हुई रखी थी। अभी मैं कुछ भी नया कुछ शूट नहीं कर पा रही हूँ, तो ये पहले की है। हेलो, और अभी हो चुके हैं सुबह सुबह, मतलब हुए तो बहुत देर हो गई है। और मैंने खाना वगैरह भी बना लिया है, रसोई भी साफ़ कर लिया है, सब्जी आज बनाई है। मेरे पास रखा हुआ था एक, क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गई, नाम ही भूल गई। रतालू रतालू, ये देखिए रतालू की सब्ज़ी बनाई है आज। एक ही रखा था मेरे पास, और इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। स्पेशली तो बच्चों को अच्छी लगी, इसलिए मैंने बनाई। आज सब्ज़ी कुछ भी नहीं थी घर में, आलू वगैरह ख़त्म हो चुके थे, टिफ़िन भेजना था। तो फिर मैंने सोचा अब रतालू ही रखा है और पसंद भी है बच्चों को, तो मैंने रतालू की सब्ज़ी बना दी और सूखी सब्ज़ी भेजी है। देखते अच्छी लगेगी नहीं लगेगी। फिर बच्ची सब्ज़ी को मैंने झोल कर दिया, तो हमारे लिए भी हो जाएगी। तो फिलहाल रसोई का तो काम हो चुका है कंप्लीट, और ठंड हो गई है इसलिए मैंने स्वेटर भी निकाल लिया है। और रात में मैंने मेरा जो सूट था वो कंप्लीट कर लिया है, जो मैं ले जाने वाली थी मगर मैं ले जा नहीं पाई, तो अभी मैंने कंप्लीट कर लिया। अभी मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए ये सूट, ये मैंने अभी कंप्लीट किया है इसको। मतलब लहंगा तो पहले मैं बना चुकी, वैसे लहंगा कंप्लीट कर चुकी थी। तो ये मैंने ये रात में बैठ के इसको कंप्लीट कर लिया था पूरा। बस ये गले में, अब गले में डोरा डालना है और एकदम कंप्लीट है, पहनने के लिए है। लुगड़ी में गोटा जो, हाँ नहीं लगा रखा है, गोटा लगा रखा है। तो अब मेरा एक सूट ये तैयार हो चुका है। एक गड़बड़ हो चुकी है। मैंने अभी जस्ट वीडियो को, मतलब अपनी जो बनाई हुई अभी क्लिप थी उसको देख रही थी, तो मैंने देखा ये मेरी बिंदी देखे कहाँ लग रही है। ये मेरे को अभी मैंने देखा ये यहाँ टेढ़ी हो रखी है। वैसे इतना पता तो नहीं चल रहा, मगर चलिए इसको सही कर लेते हैं। अब सही है। तो मैं इसमें बैठी थी और इसमें डोरा डाल रही थी। तो मैं डोरा डालते डालते मैंने सोचा चलो अपनी क्लिप देख लेती हूँ कैसा मैंने शूट किया उसमें। तो देखा तो बिंदी यहाँ हो रही थी। चलिए ये कर लेती हूँ काम, उसके बाद आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। अभी मैंने सोचा, मैं सफाई करते करते सोच ही रही थी, ये मैंने सब व्यवस्थित तो कर लिए थे, तो मुझे एकदम से ध्यान आया कि अलमारी में मेरी जो पोशाकें वगैरह, जो भी कपड़े थे, प्योर की ड्रेसें सब व्यवस्थित हो रखी है। क्योंकि शादी में जब गई थी ना मैं, तो उस टाइम मैंने सब जो हाथ आए जहाँ मर्जी रख दिया, और कपड़े इधर उधर बच्चों के हमारे सबके मिक्स हो गए थे। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि अलमारी को भी सेट कर लेती हूँ थोड़ी सी। और अभी देखो सर्दियों में तो वैसे भी दिन छोटे हो जाते हैं, तो काम जितनी मर्जी तोड़ भाग कर लो वो रह ही जाता है कुछ ना कुछ। तो ये अलमारी का काम जो था ये कब से मेरे अटक ही रहा था, तो आज फाइनली जितना भी हो सकता है मैं कर लेती हूँ इसको। तो ये मेरी कुछ ड्रेस से मैंने ये जो किट ली थी ना, तो पहले तो मैंने सबको व्यवस्थित जहाँ रखना है वही प्योर के, कॉटन के, वैसे अलग अलग कर रखे थे। मगर जब मैं शादी में गई तो सब मिक्स हो गया। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत सारी ड्रेसें लेके गई हूँ, मगर होता ही है ना, आदत ही होती है अपनी कि पहले सब चीज़ों को देख लेते हैं, फिर उसमें से चूज़ करते हैं, पसंद करते हैं कि कौन सी ड्रेस अपने को लेके जानी है। तो बस वही मैंने किया। और अभी मैं प्योर की अलग कर लूँगी, और कुछ जो ड्राई क्लीन वगैरह के लिए है उनको अलग कर लूँगी, क्योंकि ड्राई क्लीन भी बहुत दिनों से हुई नहीं है। और कॉटन की अलग कर लूँगी, प्योर की अलग कर लूँगी, और लुगड़ियाँ हैं तो उनको अलग कर लूँगी। तो बस यहाँ पर मैं वही कर रही थी, अपने को जैसे मेरे से जितना हो पा रहा है मैं उतना कर लूँगी। और ये वाली ड्रेस पहनी थी जो ब्लू कलर की, बहुत ही सुंदर। अभी भी ये बहुत टाइम की ड्रेस है, मेरे छोटा वाला बेटा दक्ष हुआ था ना, ये उस टाइम की ड्रेस है, मेरे सासू जी ने करवाई थी मेरे लिए। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है वाली ड्रेस, और इसको कभी भी पहन लो, कभी भी। और फैशन मतलब ऐसा नहीं लगता कि आउटडेटेड है, हमेशा अच्छी ही लगती है ड्रेस। तो इनको मैंने अलग से रख लिया था। और यहाँ पर ये लेके आ गए थे पालक, तो ये शाम का क्लिप है। और ये कुछ पत्ते बहुत ही ज़्यादा ख़राब आ गए थे, तो मैं यहाँ इनको साफ़ कर लूँगी और अच्छे पत्तों को अलग कर लूँगी, बाकी को मैं हटा दूँगी। क्या पता ये अभी पालक ये देख के कैसे लाएं, समझ ही नहीं आया मुझे। मेरे को तो जो फ्रेश पत्ते होते हैं ना वही वाले पालक लेने का मन करता है। चलिए कोई बात नहीं। और यहाँ ये है सुबह का क्लिप,
ये मेरे पास 2 सूट सिलाई के लिए आए हुए थे, तो उनको अर्जेंट में ही चाहिए थे। उन्होंने बोला कि मुझे 3-4 दिन के अंदर ही दे दो। तो ये पूरा एक एक तो अस्तर वाला था और एक ये वाला था। तो ये वाला तो फटाफट ही सिल गया था, अस्तर वाले में थोड़ा-सा भी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर बस मैं इस स्टिच के लिए इसका नाप भी ले रही थी। बहुत ही सुंदर कलर है ये वाला, और जो दूसरा भी आगे देखिएगा आप, बहुत ही सुंदर कलर, दोनों सूटों का कलर बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ पर बस जब सिलाई करने बैठती हूँ ना, तो मेरे मशीन में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। ये कटिंग करने के बाद मैं थोड़ी देर जैसे ही सिलने बैठी ना, उसमें क्या पता उसकी सुई टूट गई, तो आगे से ना सिलाई भी अच्छी नहीं आ रही थी। तो बस मेरा तो यही है कि अगर मशीन अच्छे से चले, कैंची अच्छे से चले, तो सिलाई करने का भी मन करता है। वैसे मेरे अभी टाइम भी नहीं था मेरे को, और थोड़ी तबीयत भी डाउन सी चल रही थी। मतलब डाउन जैसे सर्दी जुकाम हो गया था ना, सफ़र से आते हैं तो हो ही जाता है, तो वैसा था। मगर उन्होंने बोला कि नहीं, आप सी दीजिए इसको, अर्जेंट में चाहिए। और होता ही है ना, देखो शादी में जाना होता है तो अर्जेंट में कोई भी नहीं सिलता। तो मैंने सोचा चलो सिल ही देते हैं। मैं आजकल वैसे कम ही कर रही हूँ सिलाई, मगर कुछ कुछ जैसे ज़्यादा टाइम मिल जाता है सिलने के लिए तो मैं ले लेती हूँ उसको। तो बस यहाँ पर ये सिलाई कर रही थी। तो ये कपड़े को सिलने में मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि इस पे क्या, ये अस्तर की जगह ये जो कुछ है पता नहीं क्या है, ये चिपका हुआ आता है ना, इससे बहुत अच्छा लगता है सिलने में। कटिंग भी बहुत अच्छी होती है, और फिनिशिंग इतनी अच्छी आई थी इस वाले सूट की, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। मैंने कहा ऐसी ड्रेसेस सिलने के लिए आती रहे ना, तो मेरे को भी कोई दिक्कत नहीं है। और अस्तर वाले में तो थोड़ी दिक्कत भी होती है, टाइम भी लगता है। तो चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर मैंने अपनी सूट की कटिंग भी कर ली, और ये देखिए कुर्ती हो भी चुकी थी। बस ये नीचे नीचे गुना रह रहा था, और सिलने के बाद इतनी अच्छी लग रही थी, इसकी फिनिशिंग इतनी अच्छी आई थी। मुझे तो ऐसे कपड़े सिलने में बहुत अच्छा लगता है। तो बस ये नीचे नीचे गुना जरूर काटना था, और सिलने के बाद बहुत ही सुंदर ड्रेस लग रही थी। वैसे भी कलर भी बहुत ही प्यारा है। तो 2 सूट थे, जो दोनों सूट मैंने सिल लिए, और आज के ब्लॉग में सिर्फ आपको सिलाई ही दिखेगी, क्योंकि कह रही हूँ ना, मैं अभी कुछ भी शूट भी नहीं कर पा रही हूँ, और बस ऐसे ही चल रहा है काम। तो आपको जो भी जैसा भी मैं देती हूँ व्लॉग, प्लीज़ आप उसको लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए। तो अभी आगे भी मैं अभी जैसे शूट करूँगी, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ही डालूँगी। तो ये देखिए, ये वाला कलर देखिए, इतना सुंदर कलर है, बहुत ही प्यारा कलर है ये वाला। और ये वाला अस्तर का सूट है। अस्तर के मैं ज़्यादा सिले नहीं थे, मगर मैंने एक दो सिल चुकी थी, तो थोड़ा सा मुझे आइडिया भी होने लग गया था। तो इसलिए मैंने मना नहीं किया, नहीं तो मैं मना करने की सोच रही थी कि मैं नहीं लूँ। मगर ये सिलने के बाद सूट बहुत ही अच्छा लगा था। और मैं सच्ची बताऊँ तो मैं सिर्फ इस लहंगे का ही शूट कर पाई, और मैं बिल्कुल ही दिमाग से निकल गया कि मुझे पूरे सूट को दिखाना था व्लॉग में, मगर मेरे दिमाग से निकल गया। और ये सिलाई करके मैंने ये सूट दे भी दिए। तो ये अभी मैं जब क्लिप देख रही हूँ, तब मुझे दिमाग में आ रहा है कि मुझे उसको पूरे सूट की क्लिप लेनी तो चाहिए थी, और आजकल पता नहीं क्या दिमाग में ही नहीं आता कि शूट भी करना होता है। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तक कि जैसा भी है, ये यहीं लहंगे तक भाई अस्तर को मैं अटैच करने के लिए कच्चा कर रही थी सुई धागे से। तो ये वाला है। और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल के साथ बने रहिए, और जो भी मैं व्लॉग डालती हूँ उनको लाइक ज़रूर कीजिए। प्लीज़ प्रेस बटन दिया हुआ है, इसको लाइक करना तो बिल्कुल ही मत भूलिए। तो आपसे मैं अब मिलूँगी इस छोटे से व्लॉग के साथ, आपको यही अलविदा कहती हूँ, और आपको मैं मिलूँगी नए व्लॉग के साथ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए व्यूवर्स हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और आगे भी चैनल के साथ जुड़े रहिए। और आपका मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस व्लॉग को देखने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर। खम्मा गणिसा, बाय बाय।